जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? एशिया के निम्न देश में से कौन सा देश तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया में सबसे बड़ा तेल का उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब, यमन, ईरान या फिर इराक? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा ही आपको पता है कि सऊदी अरब में सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो इससे हमें इतना मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति H.L. दत्तू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? साथियों, यह क्वेश्चन हमारा 2018 की से पूछा गया है। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स और टेक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो हम सिर्फ इसका आंसर जान लेते हैं। इस टीम में 36 कमांडो होते हैं। कितने? 36 कमांडो होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, अब आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के साथ हमने हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है? वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश त्रिवेदी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साथियों, ये क्वेश्चन भी है हमारा करंट अफेयर का, तो इसका हम सिर्फ आंसर जान लेते हैं कि सेबी के 2018 में अध्यक्ष कौन थे? तो कौन? अजय त्यागी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? जो दांतों को हमें देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण या फिर सादा दर्पण? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा कितने व्यक्ति प्रति लीटर है? एक व्यक्ति को कितने लीटर पानी चाहिए नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 लीटर पानी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में 50 लीटर पानी नहाने में निकाल देते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, तो पानी को बचाएं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे जीव मर जाते हैं उनको खादी में या मिट्टी में मिलाने के कौन काम करता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर अपघटन करने वाले? तो क्या हो जाएगा? अपघटन करने वाले। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं?
उस जल को क्या कहा जाता है? तो क्या एक्वीफायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्रज्वर, पेचिस या फिर क्षय रोग? साथियों, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 2000 मतलब किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक रेल संस्थानों की साथियों, ग्रामीण विकास निधि को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब? 2008 और 2009। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक व्हिटल ने किसका आविष्कार किया? विद्युत चुंबकत्व, बेंजीन तरल और ऑप्टिकल ग्लास या फिर जेट इंजन? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेट इंजन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? संजय जैन, RNP सिंह, AS दुलत या फिर वरुण यादव? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AS दुलत। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 16, केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? मतलब GST को राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या फिर 12 अप्रैल 2017? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2017 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 2009, 2016, 2001 या फिर 2005? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्त निर्मित कागज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अमेठी, जालौन, देवरिया, कुशीनगर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालौन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, आगरा और अवध प्रदेश के संयुक्त, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने 2021 में अपनी राजधानी लखनऊ से कहां बनाई थी? बताइए आप लोग, लखनऊ के बाद कहां बनाई गई थी? तो कहां? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहां है? जो ब्रह्मवर्त है ये अब कहां पड़ता है? बिठूर, झांसी, ललितपुर, उरही? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिठूर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने हिंदी पहला अपना हिंदी समाचार पत्र निकाला था, ये कहां से संपादित किया गया था? उसका नाम क्या था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या फिर जागरण? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस अखबार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसकी तर्ज पर अपना ख्याल विकसित किया? ठुमरी, गजल, कव्वाली या फिर दादरा? तो क्या? ठुमरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठुमरी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भेड़ कुंड यूपी के किस जिले में पड़ता है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद में पड़ता है। क्या? हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत के पहले रेलवे का शुभारंभ किया। इंडिया में रेलवे का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था किसने? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारेख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं?
अरविंद पारेख का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या है? लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत, त्रिपोली, सीदोन या फिर टायर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक, लोटी, तेंगे या फिर शेकेल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों तो अब हम करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमें अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? अंग, गोदी, हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी, गोद, संख्या या फिर अध्याय। या फिर ऑप्शन नंबर सी, संख्या, भाग, टुकड़ा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अध्याय, समय, अवस्था। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदी, हिस्सा और अध्याय। गोदी, हिस्सा और अध्याय हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 115, अपराध बोध होने वाली ग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि के लिए हमें एक शब्द चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि या फिर पश्चाताप। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मग्लानि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्मग्लानि। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116, चिर और चीर के अनेकार्थी शब्द का हमें अर्थ बताना है कि चिर का अर्थ क्या होता है और चीर का अर्थ क्या होता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिर का अर्थ होता है क्या? पुराना। क्या होता है? पुराना। और चीर का अर्थ होता है क्या? वस्त्र या कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है कपड़ा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग, सुकर्म, संभाव या फिर स्वयं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 118, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जो रंगीला शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? गीला, इला, ला या फिर ईला? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईला, क्योंकि रंग धन ईला हमारा होगा रंगीला। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 119, सूर्योदय में कौन सी संधि है? जो सूर्योदय है इसमें कौन सी संधि है? गुण, एड़, वृद्धि या फिर दीर्घ? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? गुण संधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 120, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। उसका शिमला जाना है, ये गलत है। उसने शिमला जाना है, गलत है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत है। उसे शिमला जाना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसे शिमला जाना है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 121 हमारा क्या हो जाएगा? सज्जन शब्द में समास है। जो सज्जन है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 122, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7 या फिर 3? साथियों यह क्वेश्चन हमारे पिछले वाले वीडियो में भी आया था, तो अगर आपने वही वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 123, वह दिन भर पढ़ता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर में कौन सा अव्यय है? परिणामवाची, निपातवाची, समुच्चय बोधक या फिर प्रश्नवाचक? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निपात हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 124, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, ये किसका विराम चिन्ह है? तो इसको बोलते क्या? एक्सक्लामेटरी। प्रश्नवाचक अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर विस्मय बोधक। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 125, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना या फिर मुश्किल काम करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत मीन मेख निकालना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 126, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के लिए हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। थोड़े दिन का सुख, चांद दिखाई ना देना, 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना। तो लोग नहीं अपने गांव में बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब अभी सुख है तो थोड़ी बहुत दुख भी आएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127, साहित्य में रस का अर्थ होता है, जो साहित्य है इसमें रस का अर्थ क्या है? साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद स्वाद या फिर साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 128, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा के छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 6, 3 या फिर 4। तो साथियों ये तो आपको पता है कि दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में हमेशा 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराता हूं इस चैनल पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 129, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है? रस करते हैं, अलंकार, गुण या फिर छंद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलंकार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 130, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? जो यारा लावा है ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सा और हा ये कौन से व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे कौन से? ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? कृपा, मित्र, कार्य या फिर त्योहार। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 132, वचन किसका बोध कराता है? जो वचन है ये किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन नंबर बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन नंबर सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, या फिर वस्तु या वस्तु के लिंग का। तो साथियों वचन बोध कराता है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 133, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्ता कारक। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, या फिर सीमा और रीमा बहनें हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 135, विशेषण किस शब्द की विशेषता है?
विशेषण है ये किस शब्द की विशेषता बताता है? तो ये विशेषण हमेशा संज्ञा की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 136। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 2? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 137। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का अर्थ होता क्या? समय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समय। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 138। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? मतलब ताले की कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचालक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र या चांद या फिर परख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? आग, जीव और घर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 142। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो दूध का पर्यायवाची दुग्ध, पेय, गोरस, लेकिन आमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 143। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? हमें सापेक्ष का सही विलोम शब्द बताना है। निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या फिर स्पष्ट? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।